लोग मंत्री बने हैं, ब्राह्मण समाज से मंत्री बने हैं। तो उस तमाम जो जातिगत समीकरण है उसको साधने की कोशिश की गई है और सिख समुदाय राजस्थान में एक ठीक ठाक कम्युनिटी है और कई सीटों पर वो हार और जीत तय करती है। तो जिसकी वजह से सुरेंद्र पाल टीटी को यहाँ पर मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। बीजेपी ने ये पूरा का पूरा जो फैसला लिया है वो 24 को नज़र में रख करके लिया है, ये किसी एक राज्य को नज़र में रख करके उन्होंने नहीं लिया है। देखिए, बीजेपी हमेशा से चौंकाने वाले फैसले लेती है। हो सकता है उन्हें 24 में लोकसभा चुनाव लड़वा दिया जाए तो, बल्कि 2024 के लिए मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी उनके लिए कुछ बड़ा प्लान जरूर किया होगा, क्योंकि वो बड़े कद की नेता हैं और बीजेपी को ये समझना होगा कि अगर उनको दरकिनार करती है बीजेपी तो उनके लिए मुश्किलों का सबब ये बन सकता है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। राजस्थान में भजनलाल सरकार का विस्तार तो हो जाता है, मंत्रिमंडल का गठन तो हो जाता है, लेकिन मंत्रिमंडल गठन के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी मुश्किल में आकर फंस जाती है। ये मुश्किल होता है कि एक प्रत्याशी को यहाँ पर राज्य मंत्री बना दिया जाता है। मंत्रिमंडल में 22 विधायकों को तो जगह दी जाती है, लेकिन एक ऐसे विधायक को मंत्री बनाया जाता है जो अभी सीधे तौर पर एक सीट से प्रत्याशी भी है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाती हुई नजर आती है। सीधे तौर पर आरोप लगाया जाता है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने ठेंगा दिखाया है। ये तमाम बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं और 200 में से 199 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हुआ, लेकिन करणपुर सीट की बात करें वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो जाता है। निधन के बाद चुनाव स्थगित कर दिए जाते हैं और उसके बाद तारीख तय की जाती है। 5 जनवरी को करणपुर सीट पर चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र पाल टीटी को राज्य मंत्री बना देती है, कैबिनेट में जगह दे देती है, जिसके बाद आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया। आरोप तो ये भी लगाए जाते हैं कि कई ऐसे विधायक बैठे थे, कई ऐसे विधायक भी नाराज हुए थे जिन्हें यह मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी, आप उन्हें भी यहाँ पर बना सकते। आखिरकार यहाँ पर सुरेंद्र पाल टीटी को ही क्यों राज्य मंत्री बनाया गया। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। यहां पर तमाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए जाते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं, सवाल के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राकेश सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि बात करें कि अब मंत्रिमंडल का गठन तो हो जाता है, लेकिन एक विधायक को लेकर भारतीय जनता पार्टी फंस जाती है, सुरेंद्र पाल टीटी को लेकर, जिसके खिलाफ अब चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी पहुंच जाती है और संज्ञान लेने की बात करती है और यहाँ पर पद से हटाने की भी बात करती है, क्योंकि करणपुर सीट पर अभी चुनाव हुए नहीं और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्य मंत्री बना देती है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए नाज़मीन, करणपुर सीट की बात करें तो वो अभी तक कांग्रेस का गढ़ रही है करणपुर सीट, और भाजपा ने एक पॉलिटिकल स्टेप लिया है और पॉलिटिकल वॉकओवर लेने की कोशिश की है। देखिए, कोई भी जो मतलब कि क्षेत्र होता है वो चाहेगा कि हमारे यहाँ से कोई भी व्यक्ति है जो चुना जाए या चुना गया है वो मंत्री बने, जिससे कि विकास कार्यों में तेजी आए। तो भाजपा ने यही करने की कोशिश की है। सुरेंद्र पाल टीटी को राज्य मंत्री बनाया है राजस्थान सरकार में और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आपके प्रत्याशी को जीतने से पहले ही हमने मंत्री बना दिया, तो जीतने के बाद आपके यहाँ पर विकास कार्य तेजी से होंगे। ये एक बात है जो भाजपा की तरफ से खेला गया है, एक कार्ड, पॉलिटिकल कार्ड खेला गया है। और जो अब जो राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी बात को अगर हम ले कि ये कानून के खिलाफ जाकर ली गई शपथ है या हम चुनाव आयोग जाएंगे, तो मैं दर्शकों के संज्ञान में एक बात ला दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 164 भाग 4, उसके अंदर ये संविधान ये शक्ति देता है मुख्यमंत्री और राज्यपाल को कि मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को 6 महीने की अवधि के लिए मंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं। 6 महीने के भीतर उसे विधानमंडल के किसी न किसी सदन से चुनकर आना होगा और वो मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तब मंत्री पद जाएगा। और जो संविधान की 30वीं अनुसूची है जिसमें शपथ के लिए लिखा गया है, उसके अनुसार भी ये शपथ एकदम ठीक है। बस ये एक पॉलिटिकल माइलेज का खेल है। जो कार्ड बीजेपी सत्ता में आ गई थी तो बीजेपी ने खेल दिया और कांग्रेस हाथ मलती रह गई। 26 लोगों की समन्वय समिति बनाई है कांग्रेस ने श्री करणपुर सीट के लिए। तो कांग्रेस को अब लग रहा है कि कहीं जनता का जो पूरा रुझान है वो उस तरफ ना चला जाए।
जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे देखा जाए राजस्थान तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हार ही गई है, तो सचिन पायलट के ज़रिए भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या ये कोशिश की जा रही है कि एक सीट तो उनके पाले में आ जाए कम से कम, इसी वजह से भी आरोप लगाए जा रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास और भी अन्य विधायक थे जिन पर दांव भारतीय जनता पार्टी आजमा सकती थी, लेकिन जानबूझकर क्या सुरेंद्र पाल टीटी को ही यहाँ पर राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने भी बनाया? देखिए, अगर आप जो 21 विधायकों ने मंत्रिमंडल की मंत्री पद की शपथ ली है, अगर आप उसमें देखेंगे तो पूरी तरीके से जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। राजपूत समाज को भी ठीक ठाक भागीदारी दी गई है। जाट समुदाय से 4 लोग मंत्री बने हैं, ब्राह्मण समाज से मंत्री बने हैं। तो उस तमाम जो जातिगत समीकरण है उसको साधने की कोशिश की गई है। और सिख समुदाय राजस्थान में एक ठीक ठाक कम्युनिटी है और कई सीटों पर वो हार और जीत तय करती है, तो जिसकी वजह से सुरेंद्र पाल टीटी को यहाँ पर मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और बीजेपी के पास 114 के आसपास विधायक है, तो कांग्रेस चाहेगी कि वो एक सीट जीत जाए जो उनका गढ़ कही जाती है, तो उनका वर्चस्व बना रहेगा वहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर वर्चस्व की बात की जा रही है। और बात करें भारतीय जनता पार्टी के अन्य विधायकों को लेकर, तो बाबा बालकनाथ का भी जिक्र किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता था। उसके बाद कहा गया कि मंत्रिमंडल में तो जगह दी जाएगी, लेकिन वहाँ भी जगह नहीं दी जाती, जिसके बाद बाबा बालकनाथ के समर्थकों का गुस्सा साफ तौर पर जाहिर होता हुआ नजर आता है। अब ऐसे में अबरार भी मेरे साथ मौजूद हैं। अबरार, जैसे कि यहाँ पर देखने को यही मिल रहा है कि बाबा बालकनाथ को वसुंधरा राज्य की तरह ही दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन अगर बाबा बालकनाथ को मंत्रालय में जगह दे दी जाती यहाँ पर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए और वर्गों को साधने के लिए यहाँ पर सही चेहरा बाबा बालकनाथ नहीं होते? देखिए, बिल्कुल होते, लेकिन पार्टी हाईकमान ने इस पूरे मामले पर जिस ढंग से अच्छी रणनीति के तहत काम किया है, जाहिर सी बात है कि बाबा बालकनाथ को एक कोर हिंदुत्व चेहरे के तौर पर ज़रूर जगह दी जा सकती थी और उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को जो है लोकसभा चुनाव में मिलता। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके के जाति समीकरण को साधने के लिए चेहरों को आगे किया है, जाहिर सी बात है कि ये रणनीति उनकी अच्छी है और इससे उनको फ़ायदा भी 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। जहाँ तक बात बाबा बालकनाथ की है, तो मीडिया ने ज़रूर एक हाइप दी थी, ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उन्हें ही आगे कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये राजस्थान का फैसला दरअसल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के फैसले के बाद आया। तो जाहिर सी बात है कि जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो चेहरे तय किए गए और उसमें जिन जिन चेहरों को जिस कम्युनिटी से उठा करके जो आगे किया गया, दरअसल उस लिहाज से अगर देखा जाए तो राजस्थान में एक जो अपर कास्ट से कोई चेहरा जाना ही था। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई और वहाँ पर भजन लाल शर्मा को जो है मुख्यमंत्री बनाया। तो बीजेपी ने ये पूरा का पूरा जो फैसला लिया है वो 24 को नज़र में रख करके लिया है, ये किसी एक राज्य को नज़र में रख करके उन्होंने नहीं लिया है। और यही वजह है कि हर राज्य में उन्होंने पूरी तरीके से एक जो संतुलन बनाने की कोशिश की है जातिगत फैक्टर को साधने के लिए। तो मुझे लगता है कि बाबा बालकनाथ को ज़रूर जो है पद दिया जा सकता था, लेकिन बीजेपी दरअसल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का भी मामला देख रही थी कि वहाँ पर अगर जो है एक राज्य में जो है आदिवासी को बनाया गया, दूसरे राज्य में ओबीसी को बनाया गया, तो एक राज्य में आपको जो है जनरल कास्ट से लेना ही पड़ेगा। तो ये पूरा खाका जो है बीजेपी ने तैयार किया था और इसके तहत बीजेपी ये उम्मीद रखती है कि 2024 में उन्हें इसका सीधे तौर पर जो है वोटों में एक बड़ा आप कह सकते हैं कि मार्जिन देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली और बड़ी तैयारियों के साथ यहाँ पर देखने को यही मिला कि बाबा बालकनाथ को मंत्रिमंडल में जगह बेशक ना दी गई हो, लेकिन देखा यह भी जा सकता है कि क्या लोकसभा चुनाव के दौरान बाबा बालकनाथ को कोई बड़ी जिम्मेदारी क्या यहाँ पर सौंपी जा सकती है? क्या बाबा बालकनाथ को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे की रणनीतियों के तहत तैयार कर रही है? क्योंकि उन्हें भी बिल्कुल साइडलाइन नहीं किया जा सकता है। वसुंधरा राजे की बात करें तो वो अभी दरकिनार की जा रही हैं, लेकिन बाबा बालकनाथ को यहाँ पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ऐसी बातें भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी लोकसभा के दौरान बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। अक्षय भी मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, जैसे देखने को मिल रहा है कि बाबा बालकनाथ को ना तो मुख्यमंत्री बनाया गया, ना ही मंत्रिमंडल में जगह दी गई, क्या लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी जा सकती है? क्योंकि यही कवायद में मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली थी, क्या लगता है?
देखिए, जिस तरह से मैं अगर जिक्र करूं 2017 की यूपी विधानसभा चुनावों का, जब यहां भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान किया कि वे अब यहां पर सूबे की कमान बतौर मुख्यमंत्री संभालते नजर आएंगे, तो फैसला वाकई में हैरान कर देने वाला था। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी जो पहचान रखते थे उस वक्त तक भी वो एक हिंदू, एक फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते थे। और कहीं ना कहीं राजस्थान में भी जिस तरह से योगी बाबा बालकनाथ को आगे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनावों के दौरान, उन्हें यहाँ तिजारा विधानसभा से चुनावी मैदान में भी उतारा, फिर उस विधानसभा जीतने के बाद उनकी संसद की सदस्यता से उनका इस्तीफा भी दिलाया। तो ऐसे में अब नजर यही आ रहा है उनके जरिए यहाँ पर अब जो हिंदुत्व की जो राजनीति है, जो एक कोर मुद्दा यहाँ पर कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा कहा जाता है, उसको कहीं ना कहीं साधने में भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबा बालकनाथ काम करते नजर आएंगे। और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी हो सकता है, देखिए बीजेपी हमेशा से चौंकाने वाले फैसले लेती है, हो सकता है उन्हें 24 में लोकसभा चुनाव लड़वा दे जाए, तो मुझे लगता है कि 24 के लिए बाबा बालकनाथ कुछ बड़ा बीजेपी के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर बाबा बालकनाथ बीजेपी के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं तो क्या वसुंधरा राजे नहीं कर सकती? वसुंधरा राजे की बात करें तो वो भी मुख्यमंत्री की रेस में आगे नजर आई थी, और उसके बाद देखा गया कि वसुंधरा का खेमा पूरी तरह से नाराज है, क्योंकि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। मंत्रिमंडल की बात करें तो 5 विधायकों को जगह दी जाती है, जिसके बाद भी यही चर्चाएं होती रही कि वसुंधरा राजे को आखिरकार इतनी कम तवज्जो भारतीय जनता पार्टी क्यों देती हुई नजर आ रही है। क्या यहाँ पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की तरह वसुंधरा राजे को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, या पूरी तरह से साइडलाइन ही कर दिया जाएगा? अमन सर भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, वसुंधरा राजे को लेकर जैसे कि कहा गया कि यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, घर पर कितने विधायक उनके यहाँ पर पहुंचे और ये दावा करते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री ही बनने चाहिए। और उसके बाद मंत्रालय की बात करें, मंत्रिमंडल में वसुंधरा राजे के विधायकों को जगह मिलनी चाहिए। जब कम विधायकों को जगह मिलती है तब भी नाराजगी देखने को मिलती है, मुख्यमंत्री नहीं बनते तब भी नाराजगी देखने को मिलती है। या वसुंधरा राजे को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी कोई बड़े विचार करती हुई नजर आ सकती है? देखिए बिल्कुल, और राज्य के बिना मेरे ख्याल में राजस्थान के अंदर बीजेपी अभी बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र नहीं आती, क्योंकि आपने सही कहा कि जब चुनाव परिणाम आए उसके 1-2 दिन के अंदर ही जब उनके घर पे 50-60 विधायक नज़र आए तो सबने ये मान लिया कि उन्होंने अपनी ताकत का कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर दिया है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो पार्टी के हित में होती हैं उसको ध्यान में रखकर भी बहुत सारे अपने कह सकते हैं एक्शन को लिया जाता है। और यही बात राज्य के अंदर भी नज़र आई कि भले ही वो खफा थी, भले ही वो पार्टी की जो कह सकते हैं कि जो मंशा थी उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सारी बातों को सहन किया और जो नए मुख्यमंत्री हैं उनका भी उन्होंने वेलकम किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो तमाम सारी जो कह सकते हैं कि सोच थी या तमाम सारी उनकी जो योजनाएं थी वो यहीं की यहीं स्टॉप हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि 2024 के लिए मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी उनके लिए कुछ बड़ा प्लान ज़रूर किया होगा, क्योंकि वो बड़े कद की नेता हैं और बीजेपी को ये समझना होगा कि अगर उनको दरकिनार करती है बीजेपी तो उनके लिए मुश्किलों का सबब ये बन सकता है। क्योंकि आने वाले 2024 जो इस साल इलेक्शन जो 2024 का है उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चाहे राजे हों या कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान हो या रमन सिंह हो, ये तीनों बड़े नेता हैं, इनकी भूमिका अहम रहने वाली है। अगर इनको आप साइडलाइन कर देंगे, इनको बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे तो ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। इसीलिए बीजेपी मुझे लगता है आने वाले दिनों में इनके लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी तय करने वाली, जिससे बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा हो सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर पार्टियां अपना फायदा ना सोचें ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी इन्हें दरकिनार तो नहीं लेकिन बड़ी जिम्मेदारी तो जरूर सौंप सकती है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान वसुंधरा राजे की जो बात हो रही है, वसुंधरा राजे की जो चर्चाएं होती हुई नजर आ रही हैं, क्या बड़ी जिम्मेदारियां वाकई सौंपी जाएंगी या सिर्फ बातों ही बातों में सिर्फ वसुंधरा राजे को साइड कर दिया जाएगा? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।